बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तमाम खबरें देने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट्स में जाएंगे और आपको टॉप के ऊपर एक पिन किया हुआ कमेंट मिलेगा जो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपको फायरवॉल की वजह से या किसी और वजह से हमारा यूट्यूब का जो चैनल है वो नज़र ना आए या कोई वीडियो नज़र ना आए, या बाकी जो वक्तन फ़वक्तन ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं वो आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। आगाज़ करते हैं लाहौर से। कल मरीम नवाज़ लाहौर में तकरीर कर रही थी, आईजी साहब उनके सामने बैठे हुए थे, तो वो कहने लगी, आईजी साहब मुझे बता रहे थे, मेरी उनसे बात हो रही थी कि वो परसों यानी 5 तारीख को इंतज़ार करते रह गए और कोई एहतजाजी मुजाहरा करने वाला नहीं आया और आईजी साहब आगे से मुस्कुरा दिए। और उससे एक दिन पहले जो है वो शुहदाए पुलिस का दिन मनाया जाता है, तो उस दिन लाहौर में अलहमरा के अंदर एक तकरीब थी और उस तकरीब में तमाम अफसरान और पुलिस वाले बैठे हुए थे और आईजी साहब ने वहाँ पे एक तकरीर की। और आईजी साहब चूँकि खुद एक तबीयतन टिकटॉकर हैं, अब तो ये मरीम नवाज शरीफ ने उनको ज़रा पैगाम दिया कि ज़रा अपने टिकटॉक को रोकें, क्योंकि टिकटॉक सिर्फ पंजाब हुकूमत की चलेगी, तो आईजी साहब ज़रा रुके। तो वहाँ पर आईजी साहब ने फरमाया कि आपने गालियाँ नहीं देनी, गलती देखें और निशानदही करें, हम सजा देंगे। अब ये सूरत हाल थी और उसके बाद आज अचानक से एक ऐसी वीडियो, एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद वीडियो सामने आती हैं जहां पे पंजाब पुलिस के जरी जवान जो हैं वो एक खातून को बाकायदा थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ लेडी पुलिस भी थी, लेकिन ये काम माशाल्लाह से उस मर्द एहलकार ने किया। तो जब उसकी तफसीलात आई तो तफसीलात इस तरीके से पता चली कि ये पाकपतन का एक नवाही गाँव है। वहां पर हुआ क्या कि खातून थी, उसकी थोड़ा अर्सा पहले अलहदगी हो गई, उसकी शादी नहीं चल पाई, तो जो उसके ससुराली थे उन्होंने पुलिस की एक चौकी के इंचार्ज को या एक पुलिस एहलकार के जरिए खुद से अदालत लगाई और पुलिस वाले चले गए। उन्होंने वहां पे जाकर क्या किया कि उस खातून को थप्पड़ मारे, उसको घसीटे। उसकी एक से जायद वीडियो जब सामने आई तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर मच गया कि मरीम नवाज शरीफ खुद भी कहती हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, और आईजी साहब फरमाते हैं कि बस बहुत हो गया, फोर्स को यानी पंजाब पुलिस को गालियां ना दे, ये वो कहते हैं। अच्छा, अब आप बतौर आम शहरी अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आप सब जानते हैं कि हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि खुदा ना करे कुछ भी हो जाए, आपका दुश्मन से वास्ता पड़ जाए, लेकिन पंजाब पुलिस के किसी एहलकार से वास्ता ना पड़े या पंजाब पुलिस से वास्ता ना पड़े या आपको गलती से भी किसी पंजाब पुलिस के थाने में न जाना पड़ जाए। आप के साथ जो पहले कोई मिसहैप हुआ या ज्यादती हुई या आपके साथ जो नुकसान हुआ वो तो होगा ही होगा, लेकिन पंजाब पुलिस के हाथों जब आप चढ़ गए तो उसका मतलब यह है कि आप मौत के फटे के ऊपर चढ़ गए, आपको कोई बचा नहीं सकता। ये एक अमूमी मिजाज है कि अगर आप पंजाब पुलिस के नाके के ऊपर खड़े किसी एहलकार से तमीज से बात करेंगे तो वो ये समझेगा कि कोई कमजोर शख्स है और वो आपसे बदतमीजी से बात करेगा, गलत तरीके से डील करेगा, और जब आप उसको अपना तारुफ कराएंगे या फिर आप बताएंगे तो उसके बाद वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। उमूमन जो मिजाज पंजाब पुलिस का है, उखड़ा हुआ मिजाज, तल्ख, बदतमीजी वाला, बदतहजीबी वाला। अच्छा, जब ये शोर मचा और वो थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए तो सोशल मीडिया का दौर है, पंजाब हुकूमत क्या करती, तो उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद एक तस्वीर जारी की गई है। मैं आपको तस्वीर ये दिखा रहा हूं। अब क्या किया गया, ये वो आदमी है जिसने उस खातून को थप्पड़ मारे हैं और कैमरे की अगर वो वीडियो ना बन रही होती तो कोई मानता भी ना, और यूं ही लगता है कि पंजाब पुलिस जो है वो बहुत ही आइडियल किस्म की पुलिस है। अब पंजाब पुलिस ने क्या किया है कि इसका चेहरा ब्लर करके, यानी इसकी इज्जत आपको जरा ज्यादा प्यारी थी, दिखाए ना इसका चेहरा और बताएं कि इस बंदे ने जो एएसआई है, मलिक इजाज इसका नाम है, और इसने उस खातून बेचारी के ऊपर थप्पड़ मारे हैं, उसकी तजलील की है, यानी ये खुद पुलिस बना है, खुद अदालत बना है, खुद ही सब कुछ बन के इसने उसके साथ ये सब कुछ किया है। तो उसके फौरन बाद जो है पंजाब पुलिस जो है उसने फौरी तौर पे अब से थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया और कहा जी पाकपतन में चौकी फरीदकोट, ये फरीदकोट की वहां की जो चौकी है उसका एएसआई मलिक इजाज जो है दौरान रेड उसने खातून को थप्पड़ मारा, तो जो डीपीओ पाकपतन है जावेद चद्दड़, उन्होंने उस मुतल्लिका पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया है और एएसआई को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही कहा गया जी वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है, इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए पुलिस एहलकारों की पंजाब पुलिस में कोई जगह नहीं है। वैसे डीपीओ साहब चद्दड़ साहब की मेहरबानी कि उन्होंने ये किया है या एक्शन कम अज़ कम लिया है, चले सोशल मीडिया के डर या खौफ की वजह से। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हम ये एक लम्हे के लिए अगर ये मान लें कि अगर ये रिकॉर्ड ना होता, ये मंजर आम पे ना आता, सोशल मीडिया इसके ऊपर शोर ना करता,
तो फिर क्या ऐसा ही एक्शन जो है वो लिया जाता, शायद इसके ऊपर मट्टी डाल दी जाती, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं दिखाता। ये अगर गिरफ्तारी भी हुई है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। हमें उनका जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और वाकया जो कल से शोर मचा हुआ है, ख्वाजा आसिफ वाला, उसके हवाले से आपको बता देते हैं कि ख्वाजा आसिफ के कल इस्तीफे की दावे किए गए, तरदीद आ गई, बहुत सारी बातें हुई, फिर इतलात मिली कि गिरफ्तारी हुई है ADCR की चंद रोज पहले एंटी करप्शन ने की। अगर वो एंटी करप्शन ने किया ना, वो पंजाब हुकूमत की एंटी करप्शन है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा की तो नहीं है। तो उन जनाब को जिस्मानी रिमांड उनका मुकम्मल हो गया था, गालिबन 5 दिन का पहला उनका जिस्मानी रिमांड था। तो आज उन्हें लाहौर में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है जिला कचहरी में, वहां पर पेश किया गया और एंटी करप्शन वालों ने उनका मजीद जो जिस्मानी रिमांड है वो मांगा। तो अदालत ने अब उस मुलजिम के जो ADCR है, और इनका ताल्लुक सियालकोट से है, ख्वाजा आसिफ साहब वाले इलाके से ही, और जब ख्वाजा आसिफ साहब जीत कर आए, जब उनकी जीत का ऐलान किया गया, तो उस वक्त यही वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे फराइज सर अंजाम दे रहे थे। और अब उनके रिमांड में 4 दिन की तोसी करके अदालत ने कहा है कि इस मुलजिम को 11 अगस्त को दोबारा पेश किया जाएगा। चूंकि कल ही ख्वाजा साहब जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से बात कर रहे थे, उनके असासे बनाने से मुतालिक बात कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है चीज़ें ज़रा उससे थोड़ी और क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आ जाती हैं। और रिटर्निंग अफसर का रोल क्या होता है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि लाहौर में जो हल्के मुख्तलिफ है, एक NA 129 का हल्का है, फिर पंजाब असम्बली का PP 87 है, फिर NA 66 है। तो अब ज़िमनी इलेक्शंस के दौरान जो रिटर्निंग अफसरान जो फैसले करेंगे उनके खिलाफ अपीलें दायर करने के खिलाफ फिर लाहौर हाई कोर्ट का जो एपलेट ट्राइब्यूनल है वो कायम कर दिया गया है। जस्टिस खालिद इसहाक साहब उसको लीड करेंगे। और चूंकि इन तीनों हल्कों में अगले महीने 18 सितंबर को पोलिंग होनी है, तो हमाद अजहर साहब के कागजात के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि जमा हो गए हैं और 27 उम्मीदवार हल्का NA 129 के अंदर जो है वो इस वक्त मद्दे मुकाबिल है। अच्छा, उससे हट के जी एहतजाज को लेकर एक और बात, क्योंकि खान साहब ने कल कहा कि वो अगला दिन उन्होंने 14 अगस्त का ऐलान किया कि कौम 14 अगस्त को निकले। तो आज शानदाना गुलजार कह रही थी कि जो एहतजाज आज हुआ या 5 तारीख को हुआ है, 14 अगस्त को इससे भी बड़ा एहतजाज होगा। और जब तक इमरान खान बाइज्जत बरी होकर वजीर आजम नहीं बन जाते, तो हमारी ये मेहनत जो है वो जारी रहेगी। जिसका मतलब है कि कोई ये एक दिन का मामला नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज किया तो ये एहतजाज खत्म हो गया। नहीं, ये बार बार हमें चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि मलिक रियाज वो हवाले तो या ट्विटर के ऊपर ये लिखते दिखाई दे रहे हैं कि गालिबन या इम्कान है कि उनको पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ जाएंगी। सर्विसेज से मुराद ये है कि उनके पास कैश फ्लो की डिस्टर्बेंस हो गई, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अब उनकी मुख्तलिफ जो जायदादें हैं, नैब ने उनको नीलामी का ऐलान किया था, तो बहरिया टाउन पिंडी के अंदर। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है ये पिंडी और कराची का है, लाहौर का नहीं है। तो नैब रावलपिंडी जो है उसने बहरिया टाउन की 6 जो कमर्शियल जायदादें हैं उनकी नीलामी करने के हवाले से बताया था। तो उसमें से बताया गया जी मुख्तलिफ जो खासकर जो बहरिया टाउन का कारपोरेट ऑफिस 2 है, प्लॉट नंबर D7, वो 88 करोड़ 60 लाख रुपए में उसकी नीलामी हो गई है। रुबेश मार्केट लॉन जो है वो 50 करोड़ 83 लाख में फरोख्त हो गया है। इसी तरह से बताया गया है कि जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीलाम कर दी गई हैं, जबकि 6 में से जो 3 हैं उनकी कोई काबिल कबूल बोली नहीं आई, यानी जो एक लिमिट सेट की गई थी जिसके बाद उनकी दोबारा नीलामी की जाएगी। तो अब कहने का मतलब यह है कि मलिक रियाज में बहुत सारी खराबियां होंगी, उनके बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन या तो इस मुल्क के अंदर बहुत ही आइडियल सिस्टम चलता हो, एक बात है। अब मसला क्या है कि मलिक रियाज को वो पुराना इमरान खान के दौर की हुकूमत का मामला है, उस बेचारे को उस बुनियाद पर रगड़ा लग रहा है। तो अगर लोगों की इन्वेस्टमेंट है बहरिया टाउन में, उन्होंने प्लॉट्स लिए हुए हैं या उनका बाकी है, तो वो सारे के सारे उसकी कीमतें आ गई, लोग डिस्टर्ब हुए। मेरा ख्याल है जहाँ इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वाले को माफ़ी मिलती है, तो बाकी भी बड़े लोगों के कारोबार को तो चलने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।